चलो स्टार्ट। तो बच्चों हम लोगों ने कल एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.4 के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ऑन 1st Jan 2016 सानिका डिसाइड टू सेव ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day and so on. If she decide to save like this, then on 31st December 2016 what would be a total saving? क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या पूछा है देखो ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2016 लीप ईयर है। नंबर ऑफ डेज is equals to what? 366. 1st Jan Sanika decide to save ₹10. 2nd Jan she decide to save ₹11. 3rd Jan she decide to save ₹12 and so on. और कब तक? दिसंबर ऑफ 31st दिसंबर तक। तो हम लोग को ये पूछा है कि सानिका ने 2016 में कितना अमाउंट जमा किया, टोटल सेविंग कितनी थी। तो हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं देखो। 2016 was a leap year. Number of days is equals to what? 366. जो 366 हुआ ना, तो ये है n. Therefore n is equal to 366. हम लोग को फाइंड क्या करना है? टोटल सेविंग, मतलब के सम। तो सम ऑफ 366 डेज, sum of amount of 366 days of Sanikas is equals to question mark. फिर हम लोग AP बना देते हैं। AP क्या बन रहा है देखो ना। AP is equals to 10, 11, 12, dash। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? A equals T1 equals 10, T2 is equals to 11। Therefore common difference कितना आ रहा है? T2 minus T1, that is 11 minus 10, that is equals to 1। Therefore D की वैल्यू हम लोग को मिली यहाँ पर 1। A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, A की वैल्यू है, S366 फाइंड करना है, N की वैल्यू भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? SN वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और टोटल सेविंग ऑफ सानिका फॉर द होल ईयर ऑफ 2016 फाइंड कर सकते हैं। Therefore by using Sn equals n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो and they get the answer for what? S of 366। Therefore S 366 is equals to 366 upon 2 into bracket 2 into A की वैल्यू क्या है? 10 प्लस N की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 366 minus 1 into what? D। तो D की वैल्यू कितनी मिली हम लोग को यहाँ पर? 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। अब ब्रैकेट पहले डिवीजन कर सकते हो, डिवीजन करो। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 remains, 2 8s are 16, 2 3s are 6। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 183। 2 into 10 20 plus 366 minus 1, that is 365 into what? 1। Therefore S366 is equals to 183 into bracket 20 plus मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे 365। So 183 into what? एडिशन की तो आ रहा है ये 385। तो अब मल्टीप्लिकेशन चेक करो, जो मिलेगा वो होगा आंसर। Therefore कितना आ रहा है देखो, 385 into what? 183, 3 5s are 15, 1 carry, 3 8s are 24 plus 1 25,
2 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 2 11 0 दिया, 8 5 जा 40 4 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 4 68 6 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 6 30 दो 0, 5 8 3 प्लस कर दो 5 5 9 प्लस 5 14 1 कैरी 10 1 कैरी 7, आंसर मिल रहा है हम लोग को यानी 70,455। S366 की वैल्यू हम लोग को मिली 70455। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर हम लोग को हमेशा स्टेटमेंट में देना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर सानिकाज सेविंग फॉर the year of 2016 is equals to रुपीज। तो इतना अमाउंट सानिका ने एक साल के अंदर सेव किया था। ये फर्स्ट सम हो गया है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with the total interest or of rupees 1,316 12 monthly installments, each installment being less than the preceding one by rupees 40. Find the amount of the first and the last installment. ये पूछा हम लोगों ने। देखो ना क्या दिया है। एक आदमी ने क्या किया, 8,000 रुपीज बोरो किया और मैन बोरोज रुपीज 8,000। तो हम लोग ने एक लेसन पढ़ा 8 साइड के अंदर, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो जिसके अंदर हम लोग क्या ले रहे, तो जो मनी बोरो किया उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 8,000 रुपीज और अब इसके ऊपर इंटरेस्ट उसने पे किया, दैट इज 1,360 रुपीज का। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है A इज इक्वल्स टू P प्लस I। तो P की वैल्यू कितनी है 8,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1,360 रुपीज। अब इसको अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, दैट इज 9,360 रुपीज। ये मिला अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सम। अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने थे हमारे पास 12। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने, उसको टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 दिए। 12 इंस्टॉलमेंट में इसको इतना अमाउंट रिटर्न करना है वापस। लेकिन बोला गया क्या, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए, लोगों ने पूछा है। तो हम लोग को पूछा है क्या ए की वैल्यू पूछी है और वापस पूछा है क्या लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कि T12 लास्ट टर्म। तो यहाँ पे अगर N12 है तो ये हो गया S12 दैट इज इक्वल्स टू A इज नथिंग बट व्हाट 9,360 रुपीज। तो S12 आ गया हमारे पास, N की वैल्यू भी है। तो यहां पर Sn का फॉर्मूला यूज करने के बाद हम लोग को क्या मालूम पड़ रहा है, Sn इक्वल्स n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn मतलब S12, n की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू a मतलब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हम लोग को फाइंड करनी है, n की वैल्यू है। और डिफरेंस की वैल्यू उन्होंने दी है क्या, देखो जरा क्या कहा है, ईच इंस्टॉलमेंट being less than the preceding one by rupees 40। लेस का मतलब होता है माइनस और 40 से लेस है इसका मतलब -40। तो d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहां पर -40। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -40 का आएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, therefore S12 is equals to 12/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है प्लस n की वैल्यू 12 -1 इंटू d की वैल्यू कितनी आई -40। अब जब माइनस था तो हम लोगों ने उसको ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट किया। therefore S12 is equals to 2 1 जा 2 2 6 जा 12 6 2 into a that is 2a 12 -1 11 into what -40 ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट किया। Therefore S12 is equals to 6 into bracket 2a plus 11 4 जा 44 और 0 मतलब 440 और ये प्लस माइनस माइनस। तो क्या आ रहा है, S12 is equals to 6
अब S12 की वैल्यू है क्या हमारे पास? अगर वैल्यू है तो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कितना है? 9316। चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 9360 रुपीज कर सकते हैं, स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो अभी भी रख सकते थे हम लोग 9360। और ये 6 इधर मल्टीप्लाई है ना, तो इसको अपॉन करो, इज इक्वल्स टू जो बचा उसको ब्रैकेट में लिखो 2a माइनस 440 डिवाइड करो 6 से। 6 1 जा 6, 3 रिमेन्स, 6 5 जा 30, 3 रिमेन्स, 6 6 जा 36 एंड 0, तो 1560 इज इक्वल्स टू व्हाट? 2a माइनस 440। अब ये माइनस 440 है, इक्वल टू साइन क्रॉस होने के साथ में वो क्या हो रहा है? प्लस 440 हो रहा है, इज इक्वल्स टू 2a। एडिशन की तो 2000 इज इक्वल्स टू 2a, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 2, 2 1 जा 2000 जा, सो कितना आ रहा है? a की वैल्यू 1000 एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर therefore amount of first installment is equals to 1000 rupees। वहां पे लिखो, नीचे चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ therefore amount of first installment is equals to a is equals to t1 is equals to what? 1000 rupees। ये हम लोग ने लिख दिया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? तो अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए ये पूछा हम लोग ने। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या? लास्ट टर्म, तो उसका मतलब हुआ T12 हम लोग को फाइंड करना है। T12 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो n की वैल्यू सेम, n इज इक्वल्स टू 12। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज a इक्वल्स T1 इक्वल्स हम लोग ने फाइंड किया है यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 1000, और डिफरेंस तो हम लोग को मालूम है d इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 40 रुपीज का है, माइनस 40 रुपीज। यूनिट यहां पर नहीं दिया तो नहीं चलता है। Therefore, by using अब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग Tn के लिए, Tn इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Therefore, T12 इज इक्वल्स टू, T12 फाइंड करना है ना, तो T12 लिखा, a की वैल्यू 1000 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? माइनस 40। इसको ब्रैकेट में रखना, माइनस 40 है। Therefore, T12 is equals to 1000 plus 12 minus 1 11 into what? माइनस 40। अब ये 1000 as it is प्लस माइनस माइनस 11 4 जा 44 और 0 दैट इज 440, और सब्ट्रैक्शन किए तो लास्ट में कितना मिल रहा है? 560। तो ये हुआ अमाउंट ऑफ व्हाट? लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग को लिखना है यहाँ पर देयरफॉर अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? 560 रुपीज। रुपीज चाहो तो वैसे भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने लिखा है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग ने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी पूरा किया है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सचिन इन्वेस्टेड इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड रुपीज 5000, इन द सेकेंड ईयर रुपीज 7000, इन द थर्ड ईयर रुपीज 9000 एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 years। एपी हम लोग बना सकते हैं क्या? सचिन ने क्या किया? पहले साल के अंदर 5000 रुपीज इन्वेस्ट किए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में, दूसरे साल में 7000, उसके नेक्स्ट ईयर में 9000, फिर उसके नेक्स्ट ईयर का अमाउंट 2000 के डिफरेंस पे आएगा, दैट विल बी 11000, 13000 एंड सो ऑन। और लोगों ने हमको पूछा है कि टोटल 12 इयर्स के अंदर सचिन ने कितना अमाउंट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन्वेस्ट किया। तो हम लोग एबी बनाएंगे इसके लिए। पहले देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, AP is equals to 5000,
7,000, 9,000 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ इयर्स दिए, नंबर ऑफ इयर्स 12 इज इक्वल्स टू 12, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू कितना हुआ 12। हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो टोटल सेविंग फॉर 12 इयर्स, मतलब कि S12 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ए की वैल्यू है क्या हमारे पास, a इज इक्वल्स T1 इक्वल्स 5,000, T2 इज इक्वल्स टू 7,000, देयरफॉर डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 7,000 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 2,000। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। फाइंड करना हम लोग को S12। तो जब S12 पूछा है इसका मतलब हम लोग SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग बाय यूजिंग SN इक्वल्स n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट कंप्लीट। देयरफॉर अब SN के जगह पे लिखेंगे हम लोग S12 जो हम लोग को फाइंड करना है। n की वैल्यू है हमारे पास 12 अपॉन 2 एज इट इज 2 इंटू a की वैल्यू है क्या, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म दैट इज T1 कितना है 5,000 प्लस n की वैल्यू है क्या, वो भी सेम n की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू d हम लोग ने यहां पर फाइंड किया कितना था 2,000। Therefore S12 is equals to, कैलकुलेट करो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 तो लिख दिया, 5,000 into 2 that is 10,000 plus 12 minus 1 that is 11 into what 2,000, 6 into bracket 10,000 as it is, पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 11 2 जा 22 और ये 3 जीरो साथ में मतलब 22,000। अब एडिशन करो, ब्रैकेट ओपन करो पहले, तो 6 इंटू एडिशन किया तो कितना आ रहा है ये 32,000। अब 32,000 इंटू 6 करो ना, जो मिलेगा वो आंसर होगा 32,000 इंटू 6, 1 2 3 जीरो तो लिख दिए, 6 2 जा 12 1 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 1 19 दैट इज 1,92,000। तो यहाँ पे तो पहले हम लोग लिखेंगे S12 की वैल्यू लिखेंगे, therefore S12 is equals to 192,000। तो ये हो गया S12 की वैल्यू। अब ये वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में आंसर दो लास्ट में, तो जो पूछा था उसका जवाब तो हम लोग देंगे, क्या देंगे आंसर में, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 years, therefore टोटल अमाउंट invested by Sachin in 12 years is equals to 1,92,000 rupees। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने पूरा किया है। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 6 को पूरा करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।